नमस्कार साथियों। आज मैं वापिस आपके सामने आया हूं बात लेके। कल जो एसआई भर्ती रद्द करने की जो प्रक्रिया हुई है, जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहार सी आ गई। दो नेताओं के आपस में धड़े बन गए, दो समाजों को आपस में बांटने का कार्य होने लगे कल। अब उसमें मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं है ऐसे लोग, लेकिन फिर भी वो दो समाजों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जी के बीच में आपसी जो भी बातचीत हुई वो आप सबको पता है। जो भी बातें हुई, जो भी ब्लेम लगाए गए आपस में, वो आप सबको पता है। लेकिन ये दोनों पहले साथी थे। हाँ, इनको जो भी है अब स्पष्ट तो करना होगा। इन्होंने जो जो ब्लेम लगाए हैं उनको जनता को जवाब तो देने होंगे, मीडिया के सामने वो बातें रखनी तो पड़ेगी। लेकिन समाज को बीच में बांटने का कार्य करने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, आपको क्या लेना देना दो समाजों के बीच में? इन नेताओं को जब आपसी कटाक्ष चल रहे हैं, उसमें समाज बीच में कहां आ गए? पहली बात तो ये। और समाज बीच में ना मीणा समाज ऐसा कर रहा है, ना जाट समाज ऐसा कर रहा है। दोनों आपस में समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। दोनों जातियों के जितने भी युवा वर्ग है या कोई भी है, वो समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो नेता को टारगेट कर रहे हैं आपस में, दोनों अगर कर भी रहे हैं तो। लेकिन एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हनुमान बेनीवाल के पक्षकार नहीं है, वो सीधा जाटों को टारगेट कर रहे हैं। ये मैंने कल से देखा है। क्यों भाई? जाट समाज ने आपके घर पे आके कुछ कहा, कुछ किया, आप जाट समाज को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? या आपके पेट में कुछ ऐसी अपच की स्थिति बनी हुई है जो जाट समाज के टारगेट करने के बाद भी आपकी कब्ज खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी? क्या दिक्कत क्या है आपके? आप ये बोलते हैं कि आप हमारी समाज को टारगेट मत करो, लेकिन आप कर रहे हो तो फिर सामने वाला भी करेगा आपको, आपकी समाज को टारगेट। मैं जिनको बोल रहा हूं वो अपने आप समझ रहे हैं। आप समझें, आपके नेता अच्छे हैं तो उनका सपोर्ट ये नहीं है कि जाट समाज के जो सही ढंग के युवा है वो कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जाट समाज में जो आपके उन नेताओं की कटाक्ष भी कर रहे हैं, आपके समाज के ऊपर भी बोल रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन आप अगर अपने समाज की इज्जत चाहते हैं, आप समझदार बनोगे तो सामने वाला भी समझदार बनेगा। राजपूत समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कभी ये नहीं चाहते, क्योंकि राजपूत सारे के सारे राजा नहीं हुए थे। लगभग के 10 पीढ़ी तक में उठा के देख लो, कोई राजा कुछ भी नहीं थे, किसान ही थे राजा। वो सारे के सारे राजपूत, कुछ एक थे जिनके राजवंश हैं, बाकी वाले किसान ही है। अगर हनुमान बेनीवाल लाइट फ्री, टोल मुक्त की ये बात कर रहा है तो खाली जाट समाज को मिलेगा क्या? या स्पेशल बोर्ड लगाया जाएगा कि सिर्फ जाटों के लिए है, अदर कौम के लिए नहीं है? ऐसा ही भर्ती रद्द हुई तो इसमें क्या जाट समाज के युवा नहीं थे? सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा थे। विश्नोई भी जाट समाज से ही निकला हुआ है। अब कहीं से भी दूसरी जगह से नहीं आए हैं विश्नोई, एक ही डीएनए है। लेकिन फैसला कोर्ट ने किया है। आपको क्या जलन है इसमें? जाट समाज से क्या जलन है? ये दिक्कत समझ में नहीं आ रही। हनुमान बेनीवाल ने जो कहा कि मैं ऐसे ऐसे मुद्दा उठा रहा था, इतने दिन से क्रेडिट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, इतने दिन से बैठे। आपके जो नेता हैं वो कहीं धरने पर बैठते हैं तो वो क्रेडिट नहीं लेते? लेते हैं ना। उसमें भी फैसला तो सरकारी अधिकारी करते हैं ना, वो नेता थोड़ी करता है फैसला। कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कोई भी हो, उसमें फैसला सरकारी अधिकारी ही करते हैं, सरकार करती है। तो यहां पे भी फैसला हाईकोर्ट ने किया है, लेकिन संघर्ष हनुमान बेनीवाल ने किया है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब क्या मैटर है, क्यों बिना फालतू की ये बातें हो रही है, वो आप भी समझें। और आप अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, आप कहीं ऐसा मुद्दा आता है उस जगह तो आप बोल रहे हैं हिंदू हैं, हिंदू एक है, ऐसे हैं वैसे हैं। क्यों भाई? ऐसे मुद्दों पर फिर आपका हिंदूपना वो किधर चला जाता है?
आप एक तरफा तो ये बोलते हैं हम समाज साथ में रखेंगे, दूसरी तरफ आप कटाक्ष करने में चूकते नहीं है। किस प्रकार से आप अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं? कैसे हो सकते हैं आप अच्छे? जब आप दो समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? जबकि वो दोनों समाज आपस में लड़ना ही नहीं चाह रहे। वो दोनों समाज नेताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, समाज के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। ये सबको पता है। और राजनीति में कोई भी दुश्मनी या भाईचारा स्थायी नहीं होता है, ये राजनीति है। आप ही के नेता ने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं सीधा नाम ले लूं, रविंद्र सिंह जी भाटी ने कहा, हनुमान जी के बारे में डीडवाना में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं। वहीं हनुमान जी ने रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में कहा कि हाँ, हम भी देख रहे हैं कैसी उनकी राजनीति आगे चलती है, हम उसको देख रहे हैं अभी। तो कोई दुश्मनी नहीं है उनके बीच में। एक नया युवा नेता है, अभी वर्तमान में आपके समाज में पनप रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपके समाज के युवाओं का सपोर्ट है, दूसरे भी सपोर्ट है उनके साथ। एक जमे हुए नेता है। अब किरोड़ीलाल जी और हनुमान जी बहुत पुराने नेता हैं, दोनों आपस में साथ थे। अब इनके बीच में कोई वैषम्य हो गया तो आप इनके बीच में समाज को लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सामाजिक सद्भावना तो रखें। और खास तौर पर ऐसे मुद्दों में जब दो समाजों के बीच का मुद्दा बन जाता है तो फिर तीसरे को शांत रहना चाहिए, तभी एक अच्छी अपील होगी। नहीं तो इसका मतलब तो आप अभी लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, वैसे पहले भी करते थे। आपको यही इस प्रकार से इतिहास देख के टारगेट इसी कारण से किया जाता है आपके ऊपर। मेन कारण इस इतिहास के ऊपर टारगेट करने का कारण यही है कि जब आप दो समाजों को लड़ा रहे हैं ना, तो लोग इतिहास देखते हैं। तो इसलिए ऐसे कार्य मत करो जिसकी वजह से आपसी वैषम्य खराब हो, सामाजिक सद्भावना खराब हो। ढंग से संभलो। ये दोनों नेता हैं, आपस में जो भी बातें हैं वो अपने आप धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, जो आप चाहते हैं वैसे आप करते रहेंगे। हाँ, हमारे समझाने से आप समझेंगे नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसा कि राजस्थान में ऐसा हो। नहीं तो फिर अलग अलग मांगे उठनी शुरू हो जाएगी। जब राजकुमार रोत के बारे में आप ही के नेता, आप ही के समाज के राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कहा था कि नहीं, वो राजस्थान को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार रोत ने अपने समाज के लिए बात की थी कि भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो फिर टारगेट अलग अलग तरीके से होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए संभले और समझे, आप सामाजिक सद्भावना खराब नहीं करें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सामाजिक मैटर नहीं करता है। जनता की एक एक चीज के लिए उन मुद्दों में जातिगत व्यवहार छोड़ देना चाहिए आपको। वो मुद्दे जनता के हैं। लाइट फ्री होगी, जनता की होगी। हनुमान बेनीवाल के कोई मतलब नहीं है। जनरेटर चला सकता है, खानदानी सिस्टम है उनके पास। जिंदगी भर के लिए लाइट ऊपर सौर सेलर लगा के बैठ जाएंगे, क्या कर लेगी सरकार? आपको भी पता है बीजेपी किसी को बख्शती नहीं है अगर कोई आदमी फर्जी हो, कोई आदमी अगर घूसखोर हो तो। और खास तौर पर ऐसा नेता जो खास तौर पर बीजेपी की खिलाफत कर रहा हो, यह आपको पता है। लेकिन बावजूद आप उस बात को नहीं मानते और छोटी छोटी बात पर एक सामाजिक टारगेट करते हैं, वो सही नहीं लगता है। अच्छी बात है, आप करें टारगेट, नेता को करें, लेकिन अच्छे मुद्दों पर करें कि आपने ये कार्य नहीं करवाया, ये काम नहीं किया। हम सराहना करते हैं रविंद्र सिंह जी भाटी की। ये नहीं है कि रविंद्र सिंह जी भाटी अच्छे कार्य करवा रहे हैं, खेजड़ी का काम किया, बहुत अच्छा किया। जो खेजड़ी करने पर वो जली हुई उनके साथ आंदोलन किया, वो बहुत अच्छा कार्य था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन आप भी सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे टारगेट के अंदर उनकी विचारधारा भी फिर खराब होती जा रही है। और इसमें तीसरा पक्ष कांग्रेस मजे ले रहा है, जिनको इस भर्ती से कोई मतलब नहीं। ऐसा ही भर्ती बस उन्हीं की सरकार में हुआ, पेपर रद्द, सारी भर्तियों का पेपर रद्द उन्हीं की सरकार में हुआ। फिर भी कांग्रेस, हम ऐसे हैं ऐसे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट और किरोड़ीलाल जी मीणा इतने सच्चे हैं तो पकड़े ना उन कांग्रेस वाले नेताओं को, क्योंकि हाथ तो उनके हाथ के बिना ये पेपर आउट हो ही नहीं सकते। किरोड़ीलाल जी मीणा अगर चाहे करवाएं अपनी सरकार से कोई ये कार्रवाई, क्यों नहीं करवा रहे? कुछ ना कुछ मैटर तो है किरोड़ीलाल जी का भी। इसलिए जो भी मामला चल रहा है उसको शांति से देखें
और अपने विकास के लिए, अपने समाज के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो करें। धन्यवाद। राम राम साहब।